8. उस बड़े योकाई ने एक हाथ के वार से उस पूरे पहाड़ को तोड़ दिया और वेदा को उठाकर दूर फेंका, जिससे वेदा जाकर एक पेड़ से टकराए और उस पेड़ से टकराते ही उसकी डाल पर लटक गए। पर तुरंत ही वो योकाई भागते हुए आया और उसने पेड़ को जड़ सहित ही उखाड़ा और वेदा के साथ जमीन पर फेंक दिया, जिससे वेदा को चोट लगी और उनके मुंह से खून निकलने लगा। पर वो खून काले रंग का था, जिससे ना जाने क्यों देखकर वेदा मुस्कुराने लगे। कपड़े पर लगी मिट्टी को झाड़ते हुए वो खड़े हुए और बोले, अब मजा आएगा। अब मैं दिखा पाऊंगा मेरी असली ताकत, वो भी बिना किसी डर के। अब मैं अपनी ताकत का 100% यूज कर सकता हूं। अभी वेदा यानी अक्षराज इतना बोलकर हटे ही थे कि वेदा ने कहा, नहीं अक्षराज, तुमने अगर अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया तो हो सकता है कि मेरा शरीर उसे हैंडल ना कर पाए और मेरी नसें फटने लग जाए। हम इसे साथ में मिलकर हरा सकते हैं। मेरी ताकत और तुम्हारी ताकत, इन दोनों को एक कर दो। सुनो मेरी बात, मेरी ताकतों का ध्यान करो, जिससे वो टैटू चमकेगा और फिर हम दोनों एक दूसरे की ताकत को मिलाकर इसे हरा देंगे। वेदा अपनी बात पूरी करते कि अक्षराज बोला, नहीं वेदांत, उस सफेद चिड़िया से कुछ नहीं होगा। उसे तो मैं 2 बार हरा चुका हूं, और उसके भाई को भी, जो काले रंग का है। मैं इसे मेरी ताकत से हराऊंगा। ना जाने कितने सालों से मैंने मेरी पूर्ण शक्तियां इस्तेमाल नहीं की, और यह समय आ चुका है इस शक्ति को पूर्ण उपयोग करने का। हो सकता है कि बीच में हम उनकी सहायता लें, पर इसे तो मैं अपनी ताकत से ही हराऊंगा। इतना बोल अक्षराज कर जा, जिससे वेदा की नसें फूलने लगी। वो इतनी ज्यादा फूल गईं कि उनके आंखों के नीचे वाली नस भी उभर कर आने लगी और उनकी आंखों से खून बहने लगा, जो गाढ़ा काला था। ऐसा लग रहा था कि अगर और ज्यादा पावर बढ़ाई गई तो वेदा किसी गुब्बारे की तरह फट जाएंगे। वो योकाई का राजा यह सब होते हुए नहीं देखता और सीधा वेदा पर हमला करता है, जिस पर वेदा मुस्कुराते हुए एक हाथ से उसके हमले को रोकते हैं। अब वेदा हवा में उड़ रहे थे। आखिरकार वो समय आ गया है। मेरा ये वार तुझे बताएगा कि अक्षराज क्यों सेनापति था डीमन किंग का, और क्यों मुझे कहा जाता है किंग ऑफ द किंग्स। और वह तेजी से उस दानव की ओर बढ़ते हैं। वेदा ने सीधा उसके पेट पर एक वार किया, जिससे वो योकाई दूर जाकर गिरा। वेदा ने ऊंची छलांग लगाई और सीधा उस योकाई पर कूदे, जिससे वो योकाई जमीन में धंसने लगा। वेदा या कहें अक्षराज को लगा कि अब इसका काम खत्म हो गया, तो वो उसे कैद करने के लिए वहीं पर दिया निकालते हैं कि तभी वो वापस से उठता है और वो काफी गुस्से में लग रहा था। इतना आसान नहीं है मुझे हराना। अभी तुमने भी मेरी पूरी शक्तियों को देखा नहीं है, और अब मेरी बारी आ चुकी है इतने सालों से रहते इस रूप को पूरा करने की, मेरी पूर्ण शक्तियों को दिखाने की। इतना बोल वो जोर से कर जा, तो सारे योकाई यहां वहां भागने लगे। वेदा को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, कि तभी वो बड़ा योकाई उठा। उसने अपने 3 सींगों में से एक सींग को तोड़ा और बड़े जोर से उस बड़े वाले चांद पर मारा, जिससे वो जाकर चांद के बीच में धंस गया। अक्षराज हंसने लगा। ये क्या कर रहा है तू? मुझे बता देता, मैं सींग के साथ साथ तेरा मुंह भी तोड़ देता। जिस पर वेदा मन ही मन बोलते हैं, अक्षराज, किसी को भी कम नहीं आंकना चाहिए। वो भी बहुत ताकतवर है और यही सही समय है, हमें उसे मार देना चाहिए, इससे पहले कि वो अपने असली रूप में आ सके। इतनी देर में वो चांद पूरा लाल हो गया और उससे हल्का हल्का खून रिसने लगा। वो सींग चांद के अंदर चला गया और जिस जगह सींग धंसा था वहां पर एक छोटा सा होल हो गया, जो धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उसमें से खून उस योकाई के ऊपर गिरने लगा,
जिससे वो योकाई नहाता और उसे पीता। उस चांद के अंदर पूरा खून भरा हुआ था। वेदांत, ये कोई चांद नहीं था, बल्कि इसमें इसने खून भर कर रखा था और ये इसी खून की ताकत से अपनी शक्तियां बढ़ा रहा है। जब तक उन्हें यह समझ आया तब तक उस चांद का पूरा खून योकाई के अंदर जा चुका था और अब वो योकाई अपने आपे से बाहर हो चुका था। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा जैसे उसे कुछ हो रहा है। उसके सींग बड़े होने लगे, उसके पंजे और भी ज्यादा भारी हो गए, नाखून मोटे और दांत तीखे, जिसकी वजह से उसका जबड़ा थोड़ा बाहर की ओर निकल आया और उसकी पीठ पर दो बड़े बड़े पंख आ गए, जिससे वो सीधा हवा में कूदा और उसके जमीन से उठते ही वो जमीन कांपने लगी, जिससे वेदा नीचे गिर गए। कहा था ना अक्सराज, किसी की भी ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए। अब हम उसे कैसे हराएंगे? उसकी एनर्जी को सेंस करो, वो कितना ताकतवर हो चुका है। उसकी ताकत ऐसे हो गई जैसे वो हमें जिंदा ही खा जाएगा। अब कोई रास्ता नहीं बचा हमारे पास। जिस पर अक्सराज ने जवाब दिया, किसी को हराने का मजा तभी आता है जब वो अपने पूर्ण शक्तियों पर हो। और अब तुम देखो मैं इसे कैसे धूल चटाता हूं। और हाँ वेदा, मुझे माफ कर देना। ये बोल वो कूदा। वेदा को समझ नहीं आया कि उसने माफी क्यों मांगी। तभी वेदा हवा में उड़ते हुए अपनी शक्तियों को और बढ़ाते हैं, यानी कि वो अक्सराज अब अपने असली रूप में आने लगता है। वेदा के पंख निकल आए और एक आंख उनके माथे पर उभर आई। बाल लंबे हो गए और उनके मसल भी पूरे फूल गए। अब तुझे पता चलेगा कि अक्सराज कौन है। ये बोल वो उस योकाई की ओर लपके और वो योकाई वेदा की ओर। दोनों में भीषण लड़ाई हुई, जहां कभी योकाई भारी पड़ता तो कभी वेदा। वो योकाई वेदा को उठाकर जमीन पर पटकता है, जिस पर वेदा अपनी तीसरी आंख को पूरा खोलते और उसमें से एक लेजर जैसी चीज निकलती है, जो जैसे उस योकाई को छूती है तो वो चलने लग जाता है। वेदा ने थोड़ा सा अपनी बॉडी पर कंट्रोल किया और सफेद पक्षी की ताकत को एकत्रित किया, जिससे हाथ पे बना वो टैटू चमकने लगा। अक्सराज की ताकत और उस सफेद पक्षी की ताकत को मिलाकर एक तेज वार किया, जिससे वो योकाई जमीन पर गिरने लगा। वेदा उसके ऊपर कूदते हैं। उन्होंने इसके पंख को तोड़ दिया और उसके सींग को पकड़कर उसे और तेजी से जमीन की ओर लाने लगे। और जैसे वो जमीन के पास आया, वेदा ने उसका मुंह तेज जमीन पर मारा। वेदांत, मुझे बस ये दिया जलाना ना, ये कैद हो जाएगा ना अपने आप। वेदांत, अक्सराज ने पूछा, जिस पर वेदा का कोई जवाब नहीं आया। अरे यार, वही हुआ जिसका मुझे डर था। वेदांत बेहोश हो गया, और होगा कैसे नहीं। मेरी इतनी ताकत है और आज तो मैं पूर्ण शक्तियों पर आया था। खैर, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी इस शरीर को मेरी ताकत को झेलने का। वेदांत, मैंने पहले तुमसे माफी मांग ली थी, तो मुझे कुछ बोलना मत। और तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं इस योकाई और बाकी सभी योकाई को कैद करके रख देता हूं। इतना बोल अक्सराज ने एकाएक सब योकाई को कैद किया और जाकर स्टेशन पर लेट गए। वेदा बेहोश ही थे कि तभी उन्हें ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई थी। वो एक झटके से उठे तो देखा बगल में एक बॉक्स था। लगता है अक्सराज ने सभी योकाई को कैद कर दिया और इतनी ज्यादा पावर की वजह से मैं बेहोश हो गया। चलो कोई बात नहीं, काम तो खत्म हुआ हमारा। इतना बोल वेदा ने वो बॉक्स उठाया और बैठ गए उस ट्रेन में। उनके बैठते ही वो ट्रेन चल पड़ी और वेदा सीधा उसी जगह पर पहुंचे जहां पर वो ड्राइवर उन्हें छोड़कर गया था। वो ड्राइवर वहीं पर खड़ा था और वेदा के आते ही वो वापस से उन्हें कार में बैठाता है और हिडन लेबोरेटरी की ओर वो दोनों बढ़ने लग जाते हैं। वेदा का मिशन पूरा हो चुका था और उन्होंने वहां पर रहते सारे योकाई को कैद कर लिया था। मतलब अक्सराज ने कैद कर दिया था। खैर, अब वेदा कहो या अक्सराज, एक ही बात हो गई थी। दो जान एक जिस्म में थी। पर वेदा को कहीं ना कहीं शंका थी, क्योंकि वो डीमन किंग का सेनापति था
और इस दुनिया में एक डीमन किंग तो आ चुका है, और अब अक्षराज उसी का सेनापति है या किसी और का, ये वेदा नहीं जानते थे। पर इसके लिए वो चिंतित जरूर थे।